रामायण काल के 1000 जिंदा राक्षस जो आज भी जीवित है, जिन्हें ना तो स्वयं श्री राम मार पाए थे और ना ही हनुमान जी। तो क्या वो सारे राक्षस फिर से कभी भी इस धरती पर उत्पात मचा सकते हैं? आखिर कौन है ये 1000 राक्षस जो आज भी रामायण काल से जीवित है? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। कथाओं के अनुसार जब रावण ने ये देखा कि श्री राम के हाथों उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने अपने उन चुने हुए 1000 राक्षसों को युद्ध करने के लिए भेजा, जिन्हें अमरता का वरदान हासिल था। जैसे ही ये भयानक राक्षस रणभूमि में उतरे, उसी वक्त विभीषण ने श्री राम को ये राज बता दिया कि प्रभु, ये रावण के वो 1000 राक्षस हैं जो अमर हैं। इनका वध ना तो इंद्र कर सकते हैं और ना ही भगवान शिव। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें विभीषण ने यह भी बता दिया था कि इन राक्षसों को ब्रह्मा जी के द्वारा अमरता का वरदान मिला है। श्री राम चाहते तो ब्रह्मा जी के वरदान को दरकिनार करते हुए इन राक्षसों का वध कर देते, लेकिन श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वो अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी के इस वरदान की अवहेलना नहीं कर सकते थे। श्री राम की इस मर्यादा को रावण भी अच्छी तरह से जानता था। उसने इन राक्षसों को बता दिया था कि उनका वध करने के लिए श्री राम अपना धनुष बाण नहीं उठाएंगे। इस बात को सुनकर इन 1000 राक्षसों ने वानर सेना का संहार करना शुरू कर दिया और अपने प्रिय वानरों को यूं मरता देख श्री राम और भी दुखी हो गए। तभी सबके संकट मोचक हनुमान जी अपने स्वामी प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और उनके चरण छूकर उन राक्षसों को ठिकाने लगाने की अनुमति मांगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान, इन राक्षसों को तो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला हुआ है, तो आखिर तुम इनसे कैसे जीतोगे? तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, आप सिर्फ मुझे इन राक्षसों से युद्ध करने की अनुमति दे दें। मैं इनका ऐसा हाल करूंगा कि ये अपनी अमरता के वरदान को श्राप समझ लेंगे। प्रभु श्री राम को अपने सेवक हनुमान जी पर अखंड विश्वास था और श्री राम ने हनुमान जी को इन 1000 राक्षसों से लड़ने की अनुमति दे दी। और फिर क्या था, हनुमान जी ने 1000 राक्षसों को एक साथ युद्ध के लिए ललकारा। जैसे जैसे ये अमर राक्षस हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए पहुंचे, हनुमान जी इन राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटकर इतनी ऊंचाई पर फेंका कि वो धरती की तरफ लौटते ही नहीं थे और अंतरिक्ष में जाकर लटक जाते थे। धीरे धीरे हनुमान जी ने सारे अमर राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटकर अंतरिक्ष में उस स्थान पर फेंक दिया जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता था। ये राक्षस अंतरिक्ष में पहुंचकर धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलने लगे और धरती से दूर जाने लगे। प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने उन्हें अंतरिक्ष में क्यों फेंक दिया? तो हनुमान जी ने विनम्रता के साथ अपने स्वामी श्री राम को उत्तर दिया कि प्रभु, अंतरिक्ष में ये दूसरे तारों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहीं तैरते रहेंगे, पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौट सकेंगे। क्योंकि आपने ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़ने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैंने भी आपकी इच्छा को ही आपकी सबसे बड़ी आज्ञा मान लिया। तो मेरे पास इन्हें अंतरिक्ष में भेजने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। अब रावण भी चाहे तो 1000 अमर राक्षस पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकते। इससे ना तो ब्रह्मा जी के वरदान का तिरस्कार हुआ और ना ही इन्हें इनकी अमरता के वरदान का कोई फायदा हुआ। अब ये सारे राक्षस अनंत काल तक अंतरिक्ष में ही घूमने के लिए शापित हो गए हैं। तो देखा आपने, महावीर हनुमान जी सिर्फ अतुलित बलधाम ही नहीं, बल्कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी हैं। इन्होंने उन राक्षसों का वो हाल किया जिसके बारे में रावण भी कभी कल्पना नहीं कर सकता था।